हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू योर चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एपी अमन एग्ज़ाम पॉइंट पे। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी क्लास फर्स्ट में क्या देखा, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया कि एक कोन के अंदर एक क्यूब को किस तरीके से सेट करना है, और उस क्यूब की साइड हमने जब आपको प्रूविंग करके दिखाई तो रिजल्ट आया था A=√2RH अपॉन √2R+H। वो एक रिजल्ट था, आपको याद रखना है। आज हम लोग बात करेंगे दूसरी चीज़ पे। देखो, जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया है सेम इस तरीके से बात नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हर किसी को पता है कि ये हाइट जो होगी वो कोन के क्यूब के बराबर जो है सिलेंडर के बराबर हो जाएगी। तो ये तो हर किसी को ये कॉन्सेप्ट पता होता है। हम लोग इससे थोड़ा एक लेवल एक्स्ट्रा करेंगे, और वो एक लेवल एक्स्ट्रा क्या होगा, ध्यान से सुनना। हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के अंदर, ध्यान से सुनो, सिलेंडर के अंदर जो कोन है उसको कुछ इस तरीके से सेट करेंगे। यानी सिलेंडर के अंदर कोन को हम लोग उसके अक्ष के लंबवत डालेंगे, अक्ष के लंबवत डालेंगे। अब अक्ष के लंबवत क्या होता है कि इसकी जो हाइट होती है, जो इसका एक्सिस है, इस एक्सिस के जो सिलेंडर पड़ेगा वो परपेंडिकुलर पड़ेगा। देखो परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा, 90 डिग्री बना, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस होना। तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस हम लोग इसमें सेट करने वाले हैं। तो चलो हल करते हैं प्रश्न और देखते हैं कि किस तरीके से इनका सॉल्यूशन करेंगे। नंबर 1 पर सुनो। अगर हम लोग किसी सिलेंडर के अंदर किसी शंकु को डालते हैं तो उसके ऊपर वाले सरफेस से, अगर इस सरफेस को हम लोग देखने की कोशिश करें तो ये ऊपर से सरफेस देखने में कुछ इस तरीके का लगता है कि नहीं लगता है। आप बोलोगे बिल्कुल सही भैया, ये देखने में हमें कुछ इस तरीके का लगता है। अगर इसको 2D के फेस में देखें तो 2D के हिसाब से बोलोगे भैया ये तो एक सर्कल हो गया, और इस सर्कल के अंदर अगर इसको ध्यान से देखो तो बोलोगे भैया इसकी जो स्लांट हाइट है वो तो सेम होती है, इसकी स्लांट हाइट दोनों तरफ से सेम होगी, और ये जो है इसका बेस है ये डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया, बोलोगे बिल्कुल सही। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया, और ये जो है इसका सर्कल जो है ये ऊपर का फेस बन गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई, बोलोगे बिल्कुल सही बात है। तो भैया इस वाले में अगर हम लोग कुछ करने की कोशिश करें तो क्या कर सकते हैं, कोई रिजल्ट निकाल सकते हैं या नहीं, आगे देखते हैं। अगर आपसे ये बात कहूँ यहाँ पे कि ये जो स्लांट हाइट है ये L होती है, ये स्लांट हाइट जो है वो L होगी। अगर इसके मध्य बिंदु से यहाँ से अगर हम इतने की बात करें तो बोलोगे ये मेरे भाई रेडियस R हो जाएगी, और ये भी यहाँ से यहाँ तक रेडियस R हो जाएगी, हाँ या ना। क्योंकि ये क्या है, ये एक कोन है, कोन की ये रेडियस हो गई, ये स्लांट हाइट हो गई। अब बोलोगे भैया अगर ये एक कोन है तो आप ये भी बोल सकते हो कि इस कोन की एक हाइट भी होती है। तो मैं बोलूँगा बिल्कुल भैया, यहाँ कोन की हाइट हम लोग इस जगह से देख लेंगे कि कोन की हाइट जो है वो h हो जाएगी। ये हो गई मेरे भाई h। यहाँ तक किसी को कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, बात समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर मैं इसको 2D फेस के हिसाब से देखूँ, 3D मत सोचो, थोड़ी देर सोचो कि ये एक 2D फेस है, एक 2D फेस। 2D फेस का मतलब क्या हुआ कि ये एक 2D फिगर है। अगर ये एक 2D फिगर है तो बोलोगे भैया हाइट तो हम समझ गए h है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे इसके मिड पॉइंट से इस सर्कल की बात करें तो अगर ये हम लोग यहाँ बात करें इसकी, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर ये सर्कल और बीच में हमने एक ट्रायंगल मान लिया तो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के शीर्ष से होकर जाने वाला एक वृत्त जो है तो उसकी ये मेरे भाई क्या कहलाएगी, आप बोलोगे इसको हम बोल सकते हैं सरकम रेडियस, यानी कैपिटल R। सरकम रेडियस मतलब होता है शीर्ष से होकर जाने वाला, किसी त्रिभुज के शीर्ष से होकर जाने वाले वृत्त की जो त्रिज्या है वो सरकम रेडियस कहलाती है, ठीक है। तो आपको पता है भैया कि किसी भी इस तरीके के चित्र में जो सरकम रेडियस होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो इसका फार्मूला आपको याद होगा कि ABC/4 इंटू डेल्टा होता है। 4 इंटू डेल्टा का मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल। भैया ABC क्या होता है, ABC जो होता है वो साइड ऑफ ट्रायंगल्स होती हैं। अगर हम यहाँ से R निकालें तो बोलोगे A की जगह मेरे भाई L हो जाएगा, इंटू B की जगह भी देखो L हो गया, और इंटू C की जगह देखो एक ये साइड हो गई इसकी ये वाली L, और दूसरी साइड इसकी ये वाली L हो गई। तीसरी साइड अगर हम इसकी ये पूरी देखें तो बोलोगे R प्लस R, ये हो गई 2R, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटू 2R अपॉन में भैया यहाँ पे हम लिखेंगे 4 इंटू, तुम बोलोगे भैया यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। डेल्टा का मतलब होता है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। अगर हम इसे त्रिभुज हिसाब से देख रहे हैं तो बोलोगे भैया ये इसकी हाइट हो गई, ठीक है, और ये इसका बेस हो गया।
तो हमने इसका एरिया क्या पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना हो गया यहाँ पे 2r, हाइट कितनी हो गई स्मॉल h। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलोगे कैपिटल R बराबर आ जाएगा भैया, ये देखो ख़त्म हो गया 2 टाइम्स में, और यहाँ देखो तो 2r से 2r पूरा पूरा खत्म हो गया। ऊपर मेरे भाई बचा l इंटू एल यानी l स्क्वायर, और नीचे हो गया 2 इंटू ये बचा मेरा h यानी 2 इंटू हाइट। तो मेरा जो रिजल्ट निकल के आया वो क्या आया, कैपिटल R इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाइट। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो बोलोगे भैया यहीं पर देखो लिख लेते हैं। यहीं पर अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे कि जो कैपिटल R होगा वो दरअसल स्लांट हाइट जो होगी अंदर वाले फिगर की, स्लांट हाइट इसका स्क्वायर और अपॉन में मेरे भाई 2 इंटू हाइट। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। यानी R इज इक्वल टू स्लांट हाइट का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाइट, ये मेरे शंकु का मान रखेंगे। यहाँ से मेरा जो है R बराबर फार्मूला निकल आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन दिया कि एक बेलन में एक शंकु को अक्ष के लंबवत काटा गया, अक्ष के लंबवत रखा था, ठीक है। बोला गया यदि शंकु की ऊंचाई जो है वो 6.5 सेंटीमीटर दे रखी, ये हाइट दे रखी है। h बराबर तुम्हें यहाँ पे दे रखा 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है, एक बात हो गई। दूसरे नंबर पे दे रखा तिर्यक ऊंचाई l बराबर तुम्हें दे रखी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। तुमसे पूछा गया है बेलन की त्रिज्या बताओ। तो बेलन की त्रिज्या का मतलब आपको वही सर्कम रेडियस निकालनी है। क्या आती है मेरे भाई, बोलोगे एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाइट, 2 इंटू हाइट। ये फार्मूला अभी हम लोगों ने प्रूव करके निकाला है कि नहीं निकाला, डायरेक्ट रिजल्ट है, याद रखो। तो बोलोगे यहाँ से R बराबर आ जाएगा 13 का स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13, और मेरे भाई नीचे 2 इंटू एच की जगह लिख देंगे 6.5। तो 6.5 2 जब 13 से 13 एक पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ से R बराबर भी कितना बचा, सिर्फ 13 सेंटीमीटर आया। और सिर्फ इतना सा हम लोगों ने सॉल्व किया और आंसर हमारा निकल आया। आंसर हमारा कितना आ गया, 13 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई कि नहीं आई। इसी तरीके से दूसरा सवाल एक और देख लेते हैं। बहुत छोटा सा सेशन है, बस आपको यहाँ प्रूविंग दिखानी है और 1-2 सवाल करके दिखाने हैं। इसमें आपको दिया गया कि एक बेलन है, उसमें से एक बेलन में से एक शंकु उसके अक्ष के लंबवत काटा गया है, जिसकी त्रिज्या जो है वो 16.9 है। बेलन की त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या यानी कैपिटल R की वैल्यू इस बार आपको दे रखी है 16.9 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं। दूसरे नंबर पे बात करो तो आपको दे रखा है कि शंकु की जो तिर्यक ऊंचाई है वो 13 सेंटीमीटर है, यानी आपको L बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालना क्या, आपको निकालना शंकु की त्रिज्या यानी वैल्यू ऑफ स्मॉल r। स्मॉल r की वैल्यू कैसे निकालोगे, आपने पढ़ा भैया कैपिटल R इज इक्वल टू एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू हाइट, हाँ या ना, बोलोगे बिल्कुल सही बात है, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो भैया अगर इसे सॉल्व करो तो कितना आ जाएगा, तुम बोलोगे भैया इसे सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात। शंकु की ऊंचाई पूछी गई, सॉरी हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, स्मॉल r नहीं पूछा आपसे, h पूछी गई है। शंकु की ऊंचाई स्मॉल h पूछी गई है, पर परेशान मत हो, मैं r भी समझा दूंगा किस तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं वैल्यू रखूँ तो बोलोगे इसकी वैल्यू लिखोगे 16.9, यहाँ पर लिखोगे एल स्क्वायर की जगह 13 इंटू 13 और अपॉन में लिख दोगे यहाँ पे 2 इंटू एच। अगर हम यहाँ से h की वैल्यू निकालें तो बोलोगे ये हो जाएगा ऊपर 169 अपॉन में ये हो गया 16.9 इंटू 2। तो भैया अगर इसको मैंने यहाँ से काट दिया तो बोलोगे ये 10 बार में चला गया, और 2 से अगर मैंने इसको काटा तो ये 5 टाइम्स में चला गया, तो 5 सेंटीमीटर मेरा जो है आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट हो गया। लेकिन अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो कैसे निकालोगे, आपको मेरे भाई पता होना चाहिए कि रेडियस स्क्वायर जो होता है वो होता है स्लांट हाइट का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो मेरे भाई 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर तो बराबर कितना बचेगा, 12 का स्क्वायर। ये आपको पता है ना, 13 5 12 13 का होता है मेरे भाई ट्रिपलेट। तो अगर यहाँ से आपसे R पूछी जाती तो आप बोलते वो आ जाएगी 12 सेंटीमीटर, और सिंपल सा मेरा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। कोई समस्या, बोलोगे कोई समस्या नहीं, बात समझ में आ गई। चलो, तो इसी के साथ में 2 क्वेश्चन थे, हम लोगों ने दोनों क्वेश्चंस कर लिए हैं। तो ये 2 क्वेश्चन और बाकी जो कॉन्सेप्ट है वो ये है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि रिजल्ट जो है वो क्या आता है, किस तरीके से आता है, कैसे फिगर बनता है और किस तरीके से फिगर के अंदर लंबवत और अच्छत हम लोगों ने देखा। चलो, अगर आपको पसंद आती है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और इसी तरीके के मेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट मैं लेकर आता रहूँगा। तो प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए अगर हो सके आपसे, ठीक है। प्लेलिस्ट सेव करेंगे तो आपको वीडियो जो है सबसे पहले मिल जाएगा। अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना, चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।